साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से, और आज के सेशन में अपन करने वाले हैं माई लास्ट डचेस पोएम। मित्रों, रॉबर्ट ब्राउनिंग की बड़ी फेमस पोएम है माई लास्ट डचेस। इस पोएम के अपन करने वाले हैं आज के सेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, और इसके साथ साथ वेरियस एग्जाम्स के अंदर आए हुए माई लास्ट डचेस के क्वेश्चन है वो भी, अपने जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो भी इस सेशन के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। मित्रों, आप आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके सिलेबस में अगर माई लास्ट डचेस है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो आप बिल्कुल सही सेशन के साथ जुड़े हैं। अगर आप ये कंप्लीट सेशन वॉच कर लेते हो माई लास्ट डचेस का, तो मैं मानता हूँ कि आपके एग्जाम के अंदर आपको ना कोई न्यू क्वेश्चन नहीं मिलेगा, या इन्हीं के बेस के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। यानी अगर आपने अपनी ये सीरीज के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं आप, तो आपको ऐसा कोई नई लैंग्वेज का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ ही मैं आपसे चाहूँगा कि आप क्या करें, अपना एक टेस्ट भी दें। ये माई लास्ट डचेस की जो क्विज है, इसको मेरे आंसर बताने से पहले आप जरूर अटेम्प्ट करें और लास्ट में मुझे बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। इसके साथ साथ माई लास्ट डचेस अभी भी आपकी क्लियर नहीं हुई मित्रों, तो हमारे इसी चैनल के ऊपर क्या है, माई लास्ट डचेस की फुल क्लास अवेलेबल है। अगर आप वो वॉच करना चाहते हैं तो जो फुल क्लास का लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पर आप जो फुल क्लास को वॉच करेंगे, पूरा उसको समझेंगे, तो आपके कोई न्यू क्वेश्चन है ना आपको मिलेगा नहीं। सारे के सारे एक ही जगह चीज़ें आपको बता रखी है, कोई आपको गूगल नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि मित्रों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें फैक्ट्स बहुत सारे आते हैं। ठीक है, ये पोएम की हिस्ट्री के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, क्या थीम बनते हैं, क्या कैरेक्टर है, तो सारी की सारी अगर आप एक ही क्लास के अंदर वॉच कर लेते हो तो फिर आपको इससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपना ये प्रैक्टिस सेशन आपको अटेंड करना है। इसके साथ ही मित्रों, अगर आपके पास माई लास्ट डचेस का अच्छा नोट्स नहीं है, अगर आप पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आपको निःशुल्क प्राप्त हो जाएगा। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा आपको मिशन विद्यादान का। आप टेलीग्राम पे मिशन विद्यादान सर्च करके भी जा सकते हैं या इस लिंक के माध्यम से जा सकते हैं, जिससे आपको क्या है, वहाँ पे माई लास्ट टचेस फाइल सेक्शन में मिल जाएगा। काफ़ी नोट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे, तो वो भी आपकी तैयारी के अंदर बड़े ही हेल्पफुल रहेंगे। तो मित्रों, आज अपन शुरुआत करें माई लास्ट डचेस का पार्ट 1 स्टार्ट करें, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माई लास्ट डचेस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉल्ड, कि जो माई लास्ट डचेस है ना, उसका पब्लिकेशन हुआ किस कलेक्शन में हुआ था पहली बार? ड्रामेटिक लिरिक्स में, मैन एंड वुमेन में, ड्रामेटिक रोमांसेज में, ड्रामेटिक पर्सनेट में। तो किस में हुआ था मित्रों? ड्रामेटिक लिरिक्स में। और ये कब हुआ था? 1842 को हुआ था। आप जो ईयर है वो भी नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। माई लास्ट डचेस इज रिटन इन, माई लास्ट डचेस है वो लिखी गई है ब्लैंक वर्स में, हेरोइक कपलेट में, टर्जा रिमा में, फ्री वर्स में। तो ये किस में लिखी गई है मित्रों? इसमें मतलब रिदम है, राइम है, तो ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स तो होगा नहीं। ठीक है, टर्जा रिमा इसमें टर्सेट नहीं है, तो हेरोइक कपलेट है इसमें। बी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर आते हैं मित्रों। द आइडियाज ऑफ माई लास्ट डचेस आर पैक्ड इन 50 लाइन्स, 56 लाइन, 60 लाइन, 65 लाइन। तो सीधी सी बात है कि ऐसे पूछा गया है कि जो माई लास्ट डचेस है उसके अंदर कितनी लाइन है। तो कितनी लाइन है इसके अंदर? इसके अंदर है 56 लाइन। बी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मैनी हेरोइक कपलेट्स आर देयर इन माई लास्ट डचेस? कपलेट होता है मित्रों 2। ठीक है, 2 लाइन्स का जिसमें रिदम हो उसको कहेंगे कपलेट, राइम हो। तो आपने देखा पिछले क्वेश्चन में कि 56 लाइन है इसके अंदर, तो 2 से आप कट कर दो तो कितने हो जाएगी? 28 लाइन हो जाएगी मित्रों। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ माई लास्ट डचेस? माई लास्ट डचेस की राइम स्कीम क्या है? एंजाब्ड ब्लैंक वर्स, एंजाब्ड राइमिंग कपलेट्स, एंड स्टॉप राइमिंग कपलेट्स, एंड स्टॉप ब्लैंक वर्स। तो मित्रों, इसके अंदर एंजाममेंट का खूब यूज किया गया है इस पोएम के अंदर। तो ठीक है, तो ये एंड स्टॉप्ड वाला तो आप कट कर दो। इसके बाद इसमें आपको पता है हेरोइक कपलेट्स का यूज किया गया है, तो बी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा मित्रों। 6 नंबर पर आते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग माई लास्ट डचेस इज रिटन इन, ये आरपीसी स्कूल लेक्चर 2020 में क्वेश्चन आया हुआ मित्रों कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम है माई लास्ट डचेस वो लिखी गई है 28 राइमिंग कपलेट्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, 14 राइमिंग क्वार्टेंट्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, 4 सोनेट्स पुट टुगेदर एज ए मोनोलॉग, ए लॉन्ग सोलिलोक्वी ऑफ 56 लाइन। तो इसमें देखो, हमने पीछे क्वेश्चन में कपलेट्स की तो बात ही करी है,
तो कपलेट इसके अंदर आ रहा है और क्वार्टरेन इसके अंदर है नहीं मित्रों, तो ये ऑप्शन तो सारे कट हो जाएंगे और ऑप्शन अपना, क्योंकि 28 राइमिंग कपलेट है इसके अंदर। अब अपने पीछे क्वेश्चन में आपके ऐसे भी लगा होगा, अभी कपलेट और हेरोइक कपलेट है, हेरोइक कपलेट क्यों बोला जा रहा है? तो हेरोइक कपलेट होता है मित्रों, उसके अंदर क्या होता है, कपलेट्स के अंदर भी 2 लाइन का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें राइम होती है। इसी तरीके से हेरोइक कपलेट होता है, उसमें भी राइम होती है, लेकिन उसमें जो 5 फीट यानी 10 सिलेबल होते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया होता है, उसको कहते हैं हेरोइक कपलेट। तो ये पोएम है, इसके अंदर हेरोइक कपलेट का यूज किया गया है और इसके अंदर 28 क्या है, कपलेट्स है, हेरोइक कपलेट है। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द पोएम माई लास्ट डचेस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, आरपीएस स्कूल लेक्चरर संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर आया 2020 में कि जो माई लास्ट डचेस है ना, ये लिखा गया है, इसकी किस फॉर्म में इसको लिखा गया? सोनेट में लिखा गया है, ओड में, एक ड्रामा में, या ड्रामेटिक मोनोलॉग में? तो सोनेट होता है 40 लाइन्स की, तो इसमें है ही नहीं, वैसे ओड भी नहीं है, किसी प्रकार का कथा नहीं है, ड्रामा नहीं है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है इसके अंदर मित्रों। ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो क्या होता है, वो अगले क्वेश्चन में देखते हैं अपने। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन ए ड्रामेटिक मोनोलॉग देयर इज, ये कॉलेज एजुकेशन के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, आरपीएससी लेती है, उसके अंदर आया हुआ मित्रों क्वेश्चन की ड्रामेटिक मोनोलॉग है ना, वो क्या होता है? ए सिंगल स्पीकर हु इज नॉट नेसेसरली द पोइट। ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर एक सिंगल स्पीकर होता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो पोइट हो। ए सिंगल स्पीकर हु इज एसेंशियली द पोइट, एक सिंगल स्पीकर तो होना चाहिए, लेकिन वो आवश्यक रूप से क्या हो, पोइट हो। एक क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज, या कोई किसी प्रकार की आइडियोलॉजी है उसका क्लैश हो, नन ऑफ दीज, तो ये तो होगा नहीं मित्रों। ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है, एक सिंगल है ना वो स्पीकर होता है, तो सिंगल स्पीकर तो है इसमें, लेकिन जरूरी नहीं होता मित्रों कि वो पोइट हो। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में, यानी और अदर करेक्टर हो सकता है, जरूर नहीं है कि पोइट ही वो बोल रहा हो। 9 नंबर पे आते हैं। विच ऑफ देम इज नॉट ट्रू अबाउट ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में क्या बातें सही नहीं है? एक करेक्टर स्पीक्स द कंप्लीट पोएम, एक करेक्टर है वो कंप्लीट पोएम है ना वो स्पीक करता है। देर इज वन और मोर देन वन साइलेंट लिसनर, वहाँ पे एक या एक से अधिक साइलेंट लिसनर हो सकते हैं। द सिचुएशन इज ड्रामेटिक, और जो सिचुएशन होती है बिल्कुल ड्रामेटिक होती है, वो एक नाटकीय अंदाज के अंदर जो चीज़ें चलती है, चाहे वो पोएम हो चाहे ड्रामा हो। द प्रेजेंस ऑफ साइलेंट लिसनर इज ऑप्शनल, और जो साइलेंट लिसनर है उसकी प्रेजेंस है ना वो ऑप्शनल होती है, जरूरी नहीं कि वो हो या नहीं हो। तो इसमें कौन सा ट्रू नहीं है मित्रों? देखो उसमें साइलेंट एक तो करेक्टर होना जरूरी है, जो बोलता है वो एक करेक्टर होना चाहिए, तो ये बात सही है। लिसनर एक हो या एक से अधिक हो, होने चाहिए, लेकिन होना जरूरी है, तो ये भी है। ड्रामेटिक सिचुएशन होती है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा डी। साइलेंट लिसनर ऑप्शनल नहीं है, होना जरूरी है, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द पर्सन स्पीकिंग इन द पोएम माई लास्ट डचेस, माई लास्ट डचेस के अंदर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बोल रहा है, यानी स्पीकर कौन है इसके अंदर? ये आरपीएससी स्कूल लेक्चर संस्कृत डिपार्टमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है। द मैसेंजर, द इटालियन ड्यूक, द डचेस, द पेंटर। तो डचेस तो है नहीं मित्रों, पेंटर भी इसमें नहीं है। क्या इसमें इटालियन जो ड्यूक है वो अपनी डचेस के बारे में बताते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन माई लास्ट डचेस द स्पीकर इज द ड्यूक ऑफ, ये कॉलेज एजुकेशन जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम होता है आरपीएससी के द्वारा लिया गया एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो माई लास्ट डचेस है ना उसमें स्पीकर है जो ड्यूक, वो कहाँ का है? फ्रांस का, फिनलैंड, फेरारा, मिलान। तो कहाँ का है मित्रों? वो फेरारा, ड्यूक ऑफ फेरारा। सी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। और फेरारा है कहाँ पे? इटली का एक सिटी है मित्रों, इटली की सिटी है फेरारा, वहाँ के ड्यूक है ये जो स्पीकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द पोएम माई लास्ट डचेस बाय ब्राउनिंग द स्पीकर एड्रेसेज इज मोनोलॉग टू, आरपीसी स्कूल लेक्चर 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो माई लास्ट डचेस है ना उसके अंदर स्पीकर है वो किसको एड्रेस करते हैं? द पोर्ट्रेट ऑफ द डचेस, डचेस के पोर्ट्रेट को, द काउंट, काउंट को, द मैसेंजर ऑफ द काउंट, या मैसेंजर जो काउंट का मैसेंजर है, दूत है उसको, एन इमेजिनरी ऑडियंस या एक काल्पनिक ऑडियंस है उसको। तो एड्रेस करने के लिए किसको एड्रेस करते हैं? जैसे आपने टेक्स्ट पढ़ा है वो एक काउंट को, जो काउंट का जो मैसेंजर है या इन्वॉय है, इन्वॉय भी आ सकता है मित्रों मैसेंजर की जगह पे, और अपने इमेजरी भी आ सकता है, इमेजरी, इन्वॉय, मैसेंजर एक ही बात है। ठीक है, तो वो काउंट है ना उनके क्या एक मैसेंजर है उसको वो एड्रेस करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द साइलेंट लिसनर इन माई लास्ट डचेस कैन बी आइडेंटिफाइड एज,
जो साइलेंट लिसनर है यानी जो मैसेंजर है ना, उसको किस प्रकार से अपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कौन है? द ड्यूक ऑफ टस्कनी, वो टस्कनी के ड्यूक है। निकोलस मेड्रूज द मैसेंजर ऑफ ए काउंट, एक मैसेंजर ऑफ काउंट है, उसका नाम है निकोलस मेड्रूज। काउंट ऑफ टायरोल, और एक काउंट ऑफ टायरोल, और नन ऑफ देम। तो नन ऑफ देम तो इसमें होगा नहीं। ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है मित्रों, जो क्रिटिक्स है, जो उसी समय की जो घटनाएं हैं उनको देख के, कि वो जो मैसेंजर है उनका नाम है निकोलस मेड्रूज, वो आए हैं। और वो कहाँ से आए थे? वो काउंट, एक फर्डिनेंड जो टायरोल के काउंट है ना, उनके क्या थे? वो मैसेंजर थे। तो वो जो अपने इस टायरोल जो फर्डिनेंड है, इनकी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे। इनकी बेटी है, इसका रिश्ता लेकर कौन आया था? निकोलस मेड्रूज आया था इस ड्यूक के पास। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो निकोलस मेड्रूज थे। ठीक है, 14 पर आते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ द लास्ट। मित्रों, आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना तो मित्रों बनता है। 14 नंबर पे आते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ द लास्ट डचेस इज ए वर्क ऑफ आर्ट क्रिएटेड बाय। आरपीसी स्कूल लेक्चर 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो माई लास्ट डचेस का जो पोर्ट्रेट है ना, वो किसने बनाया? क्लोज ऑफ इनसबर्ग, फ्रा पेंडोल्फ, एन ऑफिशियस पर्सन, ड्यूक ऑफ फेरारा। तो ड्यूक ऑफ फेरारा तो वो खुद ड्यूक है, वहाँ के थे, तो उन्होंने तो नहीं बनाया। ऑफिशियस पर्सन ने भी नहीं बनाया, और क्लोज ऑफ एनसबर्ग ने भी नहीं बनाया। फ्रा पेंडोल्फ के हैंड्स ने क्या बनाया था? वो जो लास्ट डचेस का पोर्ट्रेट बनाया था। लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, आई कॉल दैट पीस ए वंडर, इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर, एलिट्रेशन, एंजाममेंट, पर्सोनिफिकेशन। तो इसमें मित्रों किसी प्रकार का मेटाफर नहीं है कि लुकिंग एज इफ शी वर, ऐसे लग रहा है कि वो जिंदा है, और मैं इसको क्या कहता हूँ? एक पीस ऑफ वंडर कहता हूँ। इसमें एलिट्रेशन भी नहीं है, पर्सोनिफिकेशन भी नहीं। इसमें मित्रों हो जाएगा एंजाममेंट। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मित्रों एंजाममेंट होता है जिसमें फुल स्टॉप लगने के बाद भी उसका जो लाइन है ना, उसका अर्थ पूरा करने के लिए अगली लाइन पर डिपेंड होना पड़ेगा। जैसे इसके अंदर देखो, या उसकी जो राइमिंग बैठाने के लिए भी क्या है, जो लाइन है उसको तोड़ दिया जाता है। लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, यहाँ फुल स्टॉप लग गया, लेकिन आगे वाली लाइन पे डिपेंड है कि वो ऐसा लग रहा है वो जिंदा हो, जैसे कि वो है क्या है, आश्चर्य हो मेरे लिए। इसलिए यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद भी अगले लाइन का यूज करना पड़ रहा है पूरा अर्थ लेने के लिए। तो यहाँ पे क्या है? एंजाममेंट होगा। और एंजाममेंट का यूज इस पोएम के अंदर खूब सारा किया गया है। जैसे कि इस लाइन के अंदर, पहली लाइन के अंदर, पेंटेड ऑन द वॉल, पहली लाइन थी ना, पेंटेड, दैट इज द माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। तो वॉल के बाद में अगली जो राइमिंग बिठाने के लिए कॉल का यूज किया गया यहाँ पे। तो फुल स्टॉप के बाद भी आई कॉल तक क्या है? सेकंड लाइन है। ठीक है, तो इसको कहेंगे एंजाममेंट। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वुड स्टूप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, सिमली, रिटोरिकल क्वेश्चन, नन ऑफ दीज। हु वुड स्टूप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग। ट्रिफलिंग होता है मतलब कोई तुच्छ चीज, छोटी छोटी बात। इसने कहा कि कौन झुके, कौन झुकता इस प्रकार के छोटी हरकतों के लिए, और छोटी हरकतों का दोष देने के लिए कौन झुके? तो ये एग्जाम्पल किसका है? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है, क्योंकि स्पीकर कौन है? स्पीकर ड्यूक है। वो खुद ही उन्होंने बोला कि छोटी छोटी गलतियों का दोष देने के लिए कौन झुके। इसका मतलब इसमें क्या है? वो खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो खुद ही क्वेश्चन करना और उसका फिर जो आंसर है उसका वेट नहीं करना, उसको कहते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन। सी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर पे आते हैं मित्रों। वाइल स्पीकिंग टू द इनवॉय द ड्यूक रिवील्स हिम। जो मैसेंजर है, इनवॉय है, इमेजरी है। वाइल स्पीकिंग टू द इनवॉय द ड्यूक रिवील्स हिम, जब वो इनवॉय से बात कर रहा होता है ड्यूक, तो ड्यूक कहना किसके बारे में बता देता है? अबाउट हिज लास्ट डचेस, अपनी लास्ट डचेस के बारे में। अबाउट हिमसेल्फ, खुद के बारे में। अबाउट द पोइट, पोइट के बारे में। और अबाउट ए एंड बी, दोनों के बारे में। तो लास्ट डचेस के बारे में तो शुरुआत में बताता ही है, लेकिन उसके साथ साथ खुद का जो नेचर है, क्या उसका नेचर है, ग्रीडी है, इगोइस्ट है, वो सारी की सारी बातें बता देता है। इसका मतलब डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, दोनों के बारे में वो बता देता है। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द पीस ए वंडर इज रेफर्ड फॉर, कि एक आश्चर्यजनक वस्तु के समान, तो वो किसको कहा गया है? पोर्ट्रेट गैलरी को, द पोर्ट्रेट ऑफ डचेस, पोर्ट्रेट ऑफ डचेस को, द काउंट्स डॉटर, काउंट की डॉटर को, और ऑल, सभी को। तो सभी को तो नहीं कहा गया है, काउंट की डॉटर को भी नहीं कहा गया है, पोर्ट्रेट गैलरी को भी नहीं कहा गया है। किसको कहा गया है अभी? पोर्ट्रेट ऑफ डचेस, जो डचेस का चित्र है उसको कहा गया है पीस ऑफ वंडर। 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं मित्रों। व्हाट इज
द स्पेशल चार्म द ड्यूक पैलेस, ड्यूक के पैलेस का स्पेशल जो चार्म है ना वो कौन सा है ना, जो विशिष्ट आकर्षण की वस्तु क्या है? पोर्ट्रेट गैलरी, बालकनी, गेस्ट, सर्वेंट्स। तो क्या हो जाएगा? पोर्ट्रेट गैलरी हो जाएगी, जहाँ पे लास्ट डचेस का चित्र है इस गैलरी के अंदर, तो वो सबसे ज़्यादा क्या है, अट्रैक्शन करने वाली चीज़ है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे आते हैं मित्रों। द पोर्ट्रेट ऑफ द लास्ट डचेस इज पेंटेड इन, जो पोर्ट्रेट है लास्ट डचेस का उसको पेंट किया गया 2 डेज में, 3 डेज, 4 डेज, 1 डे। तो कब कितने दिनों में किया गया था? जैसे कि टेक्स्ट के अंदर किसने किया था? फ्रा पैंडोल्फ ने। तो टेक्स्ट के अंदर है फ्रा पैंडोल्फ हैंड्स वर्कड बिजली ए डे, ए डे मीन्स सिंगल डे। तो 1 डे के अंदर क्या हुआ था? पेंट किया गया था जो पोर्ट्रेट है उसका। तो मित्रों आज अपने 20 क्वेश्चन किए हैं। आप मुझे बताओगे कि आपके जो 20 क्वेश्चन है उसमें से कितने राइट हुए हैं, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को जान सकूं। ईमानदारी से आप बताना कि कितने क्वेश्चन आपको आपके करेक्ट हुए। और इसके साथ साथ मित्रों अभी भी ये सीरीज है ना जारी रहेगी। पार्ट 2 अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा पार्ट 2 का, वहां से आप दे सकते हैं, या स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ जाएगा, वहां से आप क्लिक करके एक पार्ट 2 भी जरूर देखें, क्योंकि मित्रों अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी हैं। आज तो हमने सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस किए, एडवांस क्वेश्चन इस पोएम के पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेंगे। तो साथ ही दोबारा आग्रह करूंगा आपसे कि आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। अगर आपको लगातार ऐसे अच्छे आरपीसी स्कूल लेक्चरर के लिए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आपको इस प्रकार की पोइट्री के क्वेश्चन चाहिए तो एक लाइक बनता है, लाइक जरूर करें। और स्कूल लेक्चर के संबंधित जो आपके पास टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर भी करें। वीडियो के लिंक को कोई शेयर नहीं करता है, मुझे पता है, लेकिन कहना पड़ता है। कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो ऐसा थोड़ी बात माने तो उनके लिए कहना भी पड़ता है, शेयर अवश्य करें। और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भूलना नहीं। अगर पार्ट 2 का लिंक आप सीधा डायरेक्ट अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करके जो बेल है उसको प्रेस जरूर करें, तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। और एक प्यारा सा मित्रों कमेंट है ना, वो तो जरूर डालना, चाहे आप थैंक यू का कमेंट डालो, लेकिन एक पॉजिटिव कमेंट, छोटा सा कमेंट जरूर डालें ताकि मेरी एनर्जी बढ़े। और आप क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि अपने प्रोफेशनल नहीं है कि अपने रेगुलर इसको वीडियो डालना है, ऐसा नहीं है। आपके कमेंट आते हैं तभी मैं क्या है, मेरे जो भी मेरे पास टाइम बचता है ना उसका कहीं ना कहीं से मैं टाइम निकाल कर फिर ऐसे सोचता हूँ यार इतने बच्चे क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो आप कमेंट करते हो तभी मुझे लगता है कि बच्चे वेट कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे लगता है कि किसी को कोई मतलब नहीं है, अपनी अपनी दुनिया में सब मस्त है। तो अगर आपको ऐसी तरीके के क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट जरूर करें। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करेगा उसको तो स्पेशल ब्लेसिंग है, मेरा जो स्पेशल ब्लेसिंग उनके साथ रहे, वो उनका एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस वो करेंगे और उनका सिलेक्शन भी होगा। तो मित्रों आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।